हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल महाभद्रा ऑफिशियल में। आज हम उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती से संबंधित टॉप 80 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न, चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कनिष्क। अगला प्रश्न, किस सुल्तान ने सिजदा और पायबोस प्रथाएं शुरू की थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बलबन ने। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 में किसके किसके बीच लड़ा गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अगला प्रश्न, हुमायूंनामा किसने लिखा था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गुलबदन बेगम ने। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा पारित किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन के द्वारा। अगला प्रश्न, 1793 में स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट और तिलक ने। अगला प्रश्न, कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल किस अधिवेशन में हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सूरत 1907 में। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सन 1946 ईस्वी में। अगला प्रश्न, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जापान से। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आयरलैंड। अगला प्रश्न, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14 से 18। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आयरलैंड से। अगला प्रश्न, कौन सी अनुसूची आधिकारिक भाषाओं की सूची देती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 8वीं। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संशोधन से। अगला प्रश्न, किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 42वें को। अगला प्रश्न, 11वीं अनुसूची पंचायती राज में कितने विषय हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 29। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अस्पृश्यता से। अगला प्रश्न, आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जर्मनी से। अगला प्रश्न, लकड़वाला समिति किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गरीबी से। अगला प्रश्न, भारत में पूंजी बाजार को कौन नियंत्रित करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, SEBI। अगला प्रश्न, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लखनऊ में। अगला प्रश्न, नाबार्ड किसे ऋण प्रदान करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को। अगला प्रश्न, किस समिति ने रंगराजन गरीबी रेखा की सिफारिश की थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रंगराजन। अगला प्रश्न, देवा शरीफ मेला कहाँ आयोजित होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बाराबंकी में। अगला प्रश्न, द्रुपद मेला कहाँ मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वाराणसी में। अगला प्रश्न, माघ मेला किस शहर में मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रयागराज में। अगला प्रश्न, काम्पिल मेला किस धर्म से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जैन धर्म से। अगला प्रश्न, शाकुंभरी मेला
कहाँ आयोजित होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सहारनपुर। अगला प्रश्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी प्रशिक्षक को। अगला प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1961 ईस्वी को। अगला प्रश्न, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कब शुरू हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2002 में। अगला प्रश्न, मौलाना आजाद ये ट्रॉफी किसे दी जाती है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न, दुनिया का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ओलंपिक ऑर्डर। अगला प्रश्न, पहली गैर तुल्यकालिक जनगणना कब हुई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1872 ईस्वी में। अगला प्रश्न, 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता सबसे कम है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बिहार की। अगला प्रश्न, किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी केरल। अगला प्रश्न, भारतीय जनगणना के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कौन सा रहा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1921। अगला प्रश्न, विश्व की जनसंख्या में भारत की हिस्सेदारी कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 17.5%। अगला प्रश्न, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ओजोन परत से। अगला प्रश्न, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नैरोबी में। अगला प्रश्न, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1973 ईस्वी में। अगला प्रश्न, इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एजी टांसले ने। अगला प्रश्न, रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आर्द्रभूमि से। अगला प्रश्न, तारे का टिमटिमाना किसके कारण होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न, सूर्य उदय सूर्यास्त के समय सूरज का रंग लाल क्यों होता है या किसके कारण होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न, समुद्र में ज्वार भाटा किसके कारण आता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सूर्य चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। अगला प्रश्न, मृग तृष्णा किसका परिणाम है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रियो डी जनेरियो में। अगला प्रश्न, सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए काठमांडू। अगला प्रश्न, किस शहर ने पहले गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन 1961 की मेजबानी की थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बेलग्रेड। अगला प्रश्न, COP 28 कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी UAE में। अगला प्रश्न, ब्रिक्स 2024 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रूस में। अगला प्रश्न, इंडिका किसने लिखी थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मेगास्थनीज ने। अगला प्रश्न,
युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लियो टॉल्स्टॉय ने। अगला प्रश्न, आनंद मठ के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न, मालगुडी डेज किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आर के नारायण के द्वारा। अगला प्रश्न, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसने लिखी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नेल्सन मंडेला ने। अगला प्रश्न, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ग्राहम बेल ने। अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने खोजा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आइजैक न्यूटन ने। अगला प्रश्न, रेडियो का आविष्कार किसने किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गुल्लेमो मार्कोनी ने। अगला प्रश्न, रेडियम की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मैरी क्यूरी ने। अगला प्रश्न, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जेम्स वाट ने। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 21 जून को। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मतदान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जनवरी 25 को। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 7 अप्रैल को। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दिसंबर 10 को। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सीवी रमन के। अगला प्रश्न, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पत्रकारिता में। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मदर टेरेसा। अगला प्रश्न, एबेल पुरस्कार किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गणित से। अगला प्रश्न, भारत रत्न पहली बार कब दिया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1954 में। अगला प्रश्न, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एशिया का नोबेल। अगला प्रश्न, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लखनऊ में। अगला प्रश्न, काशी विश्वनाथ मंदिर किस शहर में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वाराणसी में। अगला प्रश्न, आनंद मठ या आनंद भवन कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रयागराज में। अगला प्रश्न, गोरखनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गोरखपुर में। अगला प्रश्न, कुसुम सरोवर कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वृंदावन में।